So let's start with money's demand, supply and creation. ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैनार्ड कीनेस ने अपनी बुक में लिखा था कि पीपल अपने पास जो भी एसेट हो उसे लिक्विड फॉर्म में रखते हैं तीन मोटिव के चक्कर में। एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, फॉर यूजिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे फटाफट एक्सचेंज कर सकें जो भी मतलब डेली सब्जी दूध ये सब फ्रूट मूट खरीद सकें। प्रिकॉशनरी मोटिव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सडन अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या फिर और कुछ चीज़ों में। या फिर स्पेक्यूलेटिव मोटिव, इन्वेस्टर होल्ड कैश टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डेट अराइजेस लेटर। मतलब जैसे फटाक से कोई भी ज़मीन दिखी या फिर फटाक से कोई भी गोल्ड दिखा तो फटाफट अपन खरीद सकें विदाउट एनी डिले। आई विल use my cash to buy it, also known as asset demand of money. The amount of money held in cash form vary inversely with interest rates. If higher interest rate available in bank तो लोग पास कम कैश रखेंगे अपने पास, और अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा मिल रही हैं तो लोग पास कम कैश रखेंगे, और कम मिल रही है तो अपने पास कैश ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि रखने का मतलब नहीं है वहाँ पर फिर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हाइयर होगी। सप्लाई ऑफ मनी, टाइम लाइबिलिटी ऑफ बैंक होती है, और एक होती है डिमांड लाइबिलिटी ऑफ बैंक। डिमांड लाइबिलिटी मतलब जब भी कोई डिमांड करे जब आपको देना पड़े, तो उसमें होती है करंट सेविंग्स और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स या फिर डिमांड ड्राफ्ट, ओवर ड्यू बैलेंस एंड फिक्स डिपॉजिट्स, अनक्लेम डिपॉजिट्स, ये सब चीज़ें होते हैं डिमांड डिपॉजिट में। ओवर ड्यू बैलेंस इन फिक्स डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट जो आपने एफडी कराई थी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं, तो वो भी अब डिमांड लाइबिलिटी बन चुकी है। अनक्लेम डिपॉजिट्स, जो पैसे आपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट मतलब पहले से किसी का जमा है पैसा, और फिर सपोज़ करिए कि किसी के लाइक नॉमिनी वाला पैसा आपको चाहिए, तो आपने एक बार क्लेम कर दिया कि अब मैं इनके रिश्तेदार हैं हम जो भी हैं, तो फिर आपको वो पैसा वो कभी भी आप जाके निकाल सकते हैं। तो हो गया अनक्लेम डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स, कम्यूलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट्स, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट हो गया, कम्युनिटी रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पेंशन वाली स्कीम वाले फलाना ठिकाना। बैंक लीगली नॉट रिक्वायर्ड टू पे कस्टमर बिफोर मैच्योरिटी बट मे पे आफ्टर डिडक्टिंग पेनल्टी इंटरेस्ट। Yeah, public parks money more money here because better returns, higher interest FD। ये टाइम लाइबिलिटी में ज़्यादा पैसा होता है डिमांड लाइबिलिटी के कंपैरिजन में। और साथ में मोर लिक्विड बिकॉज ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश ऑन लिक्विड। जो अपनी डिमांड लाइबिलिटी होती है वो लिक्विड होती है, क्योंकि आप फटाफट पैसा निकाल सकते हैं किसी भी समय, जहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में या फिर जब डिमांड लाइबिलिटी टाइम लाइबिलिटी में ये नहीं हो सकता है। बैंक डिपॉजिट सडनली इंक्रीजेस इन द आफ्टर मैथ ऑफ डिमोनेटाइजेशन 2016 बिकॉज द पब्लिक वाज required to deposit bank notes in their bank account. However, after but the growth of bank deposits has fallen. तुरंत क्योंकि पैसा सबको जमा करना था तो बैंक डिपॉजिट तुरंत इंक्रीज होते, क्योंकि सब लोगों ने अपने 1000 और 500 के नोट अंदर जमा करा दिए थे। कोरोना 2020 इनिशियल मंथ्स ऑफ लॉकडाउन द ग्रोथ ऑफ डिमांड डिपॉजिट डिक्रीज्ड because people withdraw money in panic and precautionary motive. Although in the later months unlocked डाउन एंड नॉर्मल सीट इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहले ऐसे कोरोना आया, सब लोगों ने अपने पैसे निकाले, क्योंकि पता था कि कुछ इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, तो सब ने जितने भी अपने पैसे वो पैसे ना कैश रखना ज़्यादा प्रेफर करा। आगे बढ़ते हैं अपन। मेजर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इनमें से कौन सा एसेट नहीं है। एडवांसेस मतलब होता है लोन, एसेट्स मतलब लोन अगर कमर्शियल बैंक किसी को देते तो उनके लिए एक तरीके से एसेट ही है, क्योंकि उससे ब्याज माज सब कुछ मिलता है। और अगर कोई ने डिपॉजिट करा हुआ है तो उसके पैसे अब वो हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है, किसी और के पैसे, तो डिपॉजिट इज अ लाइबिलिटी, इसका आंसर भी है। इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पर इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी आर एसेट्स। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन इकोनॉमी इन एनी गिवन टाइम। Money supply plays a crucial role in the determination price level, inflation and interest rate. Money supply plays a crucial role in the determination of price level and interest rate and deposits and loans. मतलब क्या अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, और मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, डिप्लेशन होगा। मतलब इंटरेस्ट रेट उसी के हिसाब से, जितना अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा करने के लिए, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरलेस और डिपॉजिट ये सब चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है मनी सप्लाई। RBI measures the money supply through the indicators M0, M1, M2, M3 and M4. M1 and M2 are called narrow money, and M3 and M4 are called broad money. Narrow money means इसको narrow money basically means कि डिमांड डिपॉजिट होगा, और टाइम डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड ओनली डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक इज नैरो मनी। मतलब जितना भी करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा डाला हुआ है वो सब होता है M1 में। M2 में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट में जो भी पैसा डाला हुआ है कमर्शियल बैंक के
और साथ ही डिमांड डिपॉजिट में डला हुआ है पैसा पोस्ट ऑफिस वाले हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग वालों में। और अब M3 की बात करें, M3 बेसिकली मीन्स डिमांड डिपॉजिट में पैसा हो कमर्शियल बैंक के, टाइम डिपॉजिट में भी पैसा हो कमर्शियल बैंक के, बट पोस्ट ऑफिस वालों में कहीं पर पैसा ना हो। M4 बेसिकली मीन्स कि पोस्ट ऑफिस में भी पूरी जगह पर पैसा हो, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, और कमर्शियल बैंक में भी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों जगह पर पैसा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है? M1 की होती है, क्योंकि जब चाहो जब बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। M2 की लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा निकाल सकते हैं। मतलब क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाला भी इंक्लूड हो गया। M3 वाले में लिक्विडिटी थोड़ी और कम हो जाती है, क्योंकि साथ में आपके पास FD में FD है, और जो M4 वाला है वो उसमें आपको पोस्ट ऑफिस वाली भी FD है, तो उससे लिक्विडिटी और कम हो जाती है। सेल्फ एक्सट्रापोलेट M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। ओके, M3 is the commonly used method of money supply. Money supply also known as aggregate monetary resources, aggregate money supply. M3 is the commonly used measures of money supply. M3 क्या है? M3 is demand deposit of bank and time deposit of bank. मतलब कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा है, इट्स ऑल अबाउट M3। इसी को बोलते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज एंड एग्रीगेट मनी सप्लाई। इसी को बोलते हैं एग्रीगेट मनी सप्लाई। So in our formula or for money supply, we are only counting the net demand and net time deposit. That is only public deposit in bank. We are not counting interbank deposit. That is when commercial banks deposit in the commercial bank. Money supply में we don't count about कि दूसरे बैंक ने पैसा जमा कराया है किसी बैंक में, ये सब चीज़ें। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक का जो पैसा कमाता है उसको काउंट नहीं करते। We just count about the public deposit in bank, क्योंकि अगर उसको काउंट करेंगे तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा। लिक्विडिटी एल्स इज इक्वल टू कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू कैश। कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विडिटी इज ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू कैश। ठीक है, कितनी इजीली कोई एसेट को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। हाई लिक्विडिटी एसेट्स गोल्ड होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जब चाहे जब निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स कभी भी कोई भी खरीद सकता है। शेयर बॉन्ड जब मन करे तब बेच दो, ऑफ रेपुटेड कंपनीज। ठीक है, आप रिलेटिवली लिक्विड एसेट्स होते हैं होम, रियल एस्टेट, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, बिकॉज डिफिकल्ट टू फाइंड बायर्स एट राइट प्राइस इंस्टेंटली। Liquid injection infusion refers to phenomena when RBI buys bank, NBFCs, government security, treasury bill, financial assets to provide them with cash. Liquidity injection infusion refers to phenomenon when RBI buys bank, NBFCs. अब बेसिकली क्या है कि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मतलब पैसा थोड़ा सा बढ़ाना। तो पैसा बढ़ाने के लिए RBI क्या करता है कि बायस बैंक या फिर NBFCs के गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, फाइनेंशियल एसेट टू प्रोवाइड देम विद कैश। इनसे इनके ट्रेजरी बिल्स ले लिए, फाइनेंशियल एसेट्स ले लिए या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले ली और इनको इसके बदले में कैश दे दिया। इस तरीके से लिक्विडिटी इंजेक्शन करा, मतलब लिक्विडिटी डाली मार्केट के अंदर। इफ़ यू विड्रॉ ₹1 lakh इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट at your bank, the immediate effect in aggregate money supply in the economy will be, it will be left unchanged because बैंक the immediate aggregate money supply मतलब M3, एग्रीगेट मनी सप्लाई मतलब M3। अब क्या करा है कि डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकाला है और उसको निकाल लिया है, तो वो करंट में आ चुका है। ये करंट वाला जो भी पार्ट था, करंट में सबके हाथ में पैसा रहता ही है, ऑब्वियस बात है। तो करंट में आ चुका है, बट मार्केट में सप्लाई तो उतना ही है, मार्केट में मनी उतना ही है, एग्रीगेट मनी उतना ही है, क्योंकि M3 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मनी सप्लाई इज नोन एज इन अ फॉर्मूला फॉर वी ओनली काउंटिंग नेट डिमांड एंड नेट टाइम डिपॉजिट्स, क्योंकि मार्केट में पैसा उतना ही रहेगा। इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, इकोनॉमी में उतना ही पैसा रहने वाला है। इट विल बी लीव अनचेंज, क्योंकि करंट अफेयर्स और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को इकोनॉमी में जो भी एग्रीगेट मनी में ही काउंट करते हैं ऑलरेडी। फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई M1 and M3। M1 M3 मनी सप्लाई विल इंक्रीज, supply will increase when money multiplier and or velocity of money increases। मनी मल्टीप्लायर ये पढ़ना है, और वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस व्हेन RBI, मतलब मनी जल्दी से मल्टीप्लाई हो रहा है और जल्दी जल्दी मार्केट के अंदर आ रहा है, तो उस तरीके से M1 and M3 बढ़ता है। व्हेन RBI assets sides increases, जैसे गवर्नमेंट बोरोइंग मोर फ्रॉम RBI यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इंक्रीज इन RBI फॉरेन सिक्योरिटी।